Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that we have started a series on this YouTube channel in which we are analyzing the official question papers of EMRS various exams, and in this video we will discuss the 10 questions of teaching aptitude section of TGT Hindi exam. So let's start our today's video without any further delay. Question number 31. Which one of the following is least likely a factor affecting learning? निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक है जो अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है, यानी कि जो सबसे लीस्ट इफेक्ट करता है अधिगम को। फर्स्ट ऑप्शन है रेडीनेस। रेडीनेस होती है तत्परता, यानी कि जब भी हम कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं, ये जो फैक्टर होता है ये अधिगम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को करने के लिए रेडी नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं होगा और वो जो हमारा अधिगम है, जो लर्निंग है, वो भी इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि पाठन सहगामी क्रियाएं, ये भी बिल्कुल इफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। अगर ये अच्छे से कंडक्ट नहीं होगी तो हमारा अधिगम है जो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। बट जो इमिटेशन है यानी कि अनुकरण है, उसके द्वारा जो अधिगम है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, यानी कि वो लीस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट है मैचुरेशन। मैचुरेशन होता है परिपक्वता, यानी कि जब तक हम किसी काम को करने के लिए परिपक्व नहीं हो जाते, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए परिपक्व नहीं हो जाते। फॉर एग्जाम्पल जब छोटा बच्चा होता है वो इतना बड़ा नहीं हो पाता कि किसी बात को समझ सके, तब तक अधिगम इतना अफेक्टिव नहीं होगा। यानी कि मैचुरेशन भी अफेक्ट करता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी अफेक्ट करती हैं और तत्परता भी। लेकिन हमको ये पूछा कि जो सबसे कम प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच काइंड ऑफ ICT टूल्स इज नॉट यूज्ड इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच? किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते? यानी कि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है उसमें वो कौन से प्रकार के ICT टूल्स होते हैं वो उपयोगी नहीं होते। ICT टूल्स गाइस 4 प्रकार के होते हैं जिनके नाम आप इस ऑप्शन में देख रहे हो। कंस्ट्रक्टिव, कम्युनिकेटिव, इंफॉर्मेटिव, सिचुएटिंग। इनमें गाइज जो लर्नर सेंटर्ड नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इंफॉर्मेटिव। जो इंफॉर्मेटिव ICT टूल होते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, वो लर्नर सेंटर नहीं होते, वो टीचर सेंटर होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक, इनमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कम्युनिकेटिव में दोनों ही टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं। बट जो इंफॉर्मेटिव है उसमें टीचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं बच्चे, जिसमें टीचर उनको इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो ICT के टूल्स हैं इंफॉर्मेटिव, वो लर्नर सेंटर्ड नहीं है और ना ही वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में वो ज़्यादा यूज़फुल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। हमने उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है। मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज़ अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम। जो ये मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस होते हैं एक प्रकार से। यस, बिल्कुल मल्टीपल चॉइस, क्योंकि एक क्वेश्चन के हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें से हम जो सही हमारा आंसर होता है उसको हम चूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एवरी सप्लाई आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप ऑफ आइटम। जो भी ये प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न होते हैं, जो ये फिलअप होते हैं, इनको चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस है बीच में ब्लैंक आ गया, उसके सामने हम 2 ऑप्शन दे करके उसको हम मल्टीपल चॉइस में उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन ऐसे टाइप आइटम। जो विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, कि लंबे उत्तरों वाले प्रश्न होते हैं, वो निबंधात्मक होते हैं। जो ये तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों ही सत्य हैं। लेकिन जो फोर्थ है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, जो ये मल्टीपल चॉइस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इन प्रश्नों से विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता का मापन हेतु उपयोगी होते हैं। ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते, क्योंकि इनमें बच्चों को सिर्फ 4 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से एक सही विकल्प उनको छांटना होता है। तो इनमें उनकी जो सृजनात्मकता योग्यता का मापन बिल्कुल भी नहीं होता, ये उनके लिए उपयोगी नहीं होते। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। इनमें से कौन सा इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है?
यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट यानी कि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग। नेक्स्ट, रिजल्ट शेयर्ड विद पेरेंट्स, परिणाम की अभिभावकों से चर्चा की जाती है। कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, दक्षताओं का जो सीमित संख्या होती है। या फिर टोटली कंट्रोल्ड बाय टीचर, जो यूनिट टेस्ट के बारे में जो सही नहीं है, जो उनसे रिलेटेड नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो दक्षता है तो वो सीमित नहीं होती। जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो एक प्रकार से फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं और उसमें बच्चों की जो रचनात्मकता का आकलन किया जाता है। इनकी दक्षताओं की संख्या सीमित नहीं होती। तो हमने जो संबंध नहीं यानी कि जो गर्ल्स स्टेटमेंट इसके बारे में वही बतानी थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज वन हु हैज़, एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह होता है जिसके पास मेमोराइजेशन एबिलिटी होती है कि वो रट सकता है अच्छे से। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाता है। ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़, मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार हैं, जो उसके विचारों में नम्यता होती है, मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है। अबव एवरेज आईक्यू, सामान्य से उच्च बुद्धि लब्धि। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़, मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार होते हैं जो भी सृजनात्मक क्रिएटिव स्टूडेंट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। विच प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन, खेल विधि का कौन सा सिद्धांत सब अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत, एक प्रकार से जिम्मेदारी का सिद्धांत। जो ये सिद्धांत होता है ये बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाता है और खेलने के दौरान बच्चों को एहसास होता है कि बिना किसी नियम और अनुशासन के बेतरतीब ढंग से खेलना इस बात से संतुष्ट नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से या फिर समूह में खेलना है। तो इससे बच्चों में स्व अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कंप्लीट द स्टेटमेंट, कथन को पूरा कीजिए। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्नड नथिंग हैज़ बीन डैश, यदि शिक्षण में कुछ भी सीखा नहीं गया है तो कुछ भी नहीं डैश। 37 में देखिए, एग्जामिन यानी कि जांचा गया है, ऑब्जर्व यानी कि अवलोकित किया गया है, टोट यानी कि सिखाया गया है, स्टडीड यानी कि अध्ययन किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एग्जामिन कब करते हैं, जब हम कुछ सिखा चुके होते हैं, कुछ पढ़ा चुके होते हैं। ऑब्जर्व भी तभी करते हैं बच्चों के व्यवहार को जब उनको कुछ पढ़ाते हैं, सिखाने के दौरान होता है ये। स्टडीड अध्ययन ये भी हमारी तरफ से होता है कि बच्चों को जब तक कुछ पढ़ाया नहीं गया है, यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया है तो कुछ भी पढ़ाया नहीं गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक, समन्वित पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है। दीज मे नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती। सच टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू इनएक्सपीरियंस्ड टीचर्स, यानी कि जो ऐसी बुक्स होती हैं वो अनुभवहीन शिक्षकों की सहायता देती हैं। टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज अ सिलेबस, उनको पाठ्यक्रम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल्स, ये एक प्रकार से तैयार सामग्री प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दीज मे नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, यानी कि जब वो इंटीग्रेटेड होगी यानी कि समन्वित पाठ्यपुस्तक हो गई तो उसमें हर एक प्रकार के बच्चे की जो आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा और वो उनके लिए बिल्कुल सूट होंगी उन सभी इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड देन साइट्स एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक शिक्षक कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले सिद्धांत और नियम बताता है, फिर उदाहरण देता है वह कौन सा उपागम अपना रहा है। एक्सप्लेनेटरी यानी कि व्याख्यात्मक, इन्वेस्टिगेटरी यानी कि खोजी, इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक, डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि निगमनात्मक। बच्चों को पहले नियम बताए जा रहे हैं और फिर उसके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, यानी कि बच्चे रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं, रूल टू
एग्जाम्पल जा रहे हैं तो वो डिडक्टिव मेथड होता है। आप इसको इस जो ये वर्ड होता है RED रेड, इस वर्ड की ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। रूल टू एग्जाम्पल ये डिडक्टिव मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनमें से कौन सा असेसमेंट फॉर लर्निंग की एक करेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है। इट इज़ जजमेंटल एंड हैंस इवेल्युएटिव, ये निर्णयात्मक और मूल्यांकन हेतु होती है। इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस फीडबैक, ये निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चे की जो समर्थता और अल्पज्ञता है, बच्चे में जो कमियां हैं और जो खूबियां हैं उनको पहचानने में सहायक होता है। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शन टू इम्प्रूव अपॉन, यह विद्यार्थियों को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है जिससे वे सुधार हेतु विशिष्ट कदम उठा सकें। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि इट इज़ जजमेंटल एंड हैंस इवेल्युएटिव, ये निर्णयात्मक या मूल्यांकन हेतु। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है वो बच्चों के बारे में निर्णयात्मक नहीं होती कि जब उनका आकलन करेंगे तो निर्णय ले लेंगे। नहीं, जो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होते हैं ये फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक प्रकार से फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। इससे बच्चों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान की जा सकती है, बच्चों की कमियां और जो खूबियां उनका पता लगता है और उनकी जो कार्य की समीक्षा कर सकते हैं वो, जिससे वो सुधार किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। So guys, these were the 10 questions of teaching aptitude. If you like the video, then do not forget to like and share the video. Also subscribe our YouTube channel and also press the bell icon so that you can get the notification whenever we upload any another educational video. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.